नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विथ 2 मिलीमीटर एक्यूरेसी। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो डेल्टा एल क्या होगा 2 मिलीमीटर। दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 सेंटीमीटर यहां पर लिख देता हूं। ठीक है। द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशन वाज मेजर्ड टू बी 40 सेकेंड। 50 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो है 40 सेकेंड। 50 ऑसिलेशन 40 ऑसिलेशन का जो टाइम है वो क्या है 40 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम रहेगा वो क्या होगा 40/50 सेकेंड। ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है। 50 ऑसिलेशन 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं तो टाइम है 40 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या रहेगा जिसको टाइम पीरियड बोलेंगे 40/50 सेकेंड। साथ साथ में 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब है कि डेल्टा टी जो है वो 50 ऑसिलेशन के लिए 50 ऑसिलेशन के लिए जो एरर आ रहा है वो है 1 सेकेंड। 50 ऑसिलेशन हो रहे उसमें जो एरर आ रहा है वो 1 सेकेंड आ रहा है। तो एक ऑसिलेशन के लिए एरर क्या आएगा एक ऑसिलेशन के लिए एरर क्या आएगा 1 सेकेंड बाय 50। ठीक है। यहां पर ये डेटा मिल चुका है हमें। फ्रॉम दीज मेजरमेंट एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज n%। परसेंट में हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ n इज, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन जी। ठीक है। तो यहां से हम g लिख लेते हैं। तो g को हम क्या लिख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर ये बनेगा यहां पर फॉर्मूला। अब यहां पर हम जो हमारे पास मेथड रहते हैं कि इसका लॉग लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो उन चीजों को यहाँ पे एक साथ सॉल्व करेंगे और मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है। इसको हटा देंगे। इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये जो है हमारे पास टी स्क्वायर है तो स्क्वायर जो पावर है वो आगे आ जाती है तो प्लस लिख देते हैं। मैक्सिमम एरर हमें कैलकुलेट करना है 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। आई थिंक ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब हमें ये कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एल क्या रहेगा यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर, एल क्या रहेगा 20 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 टाइम डेल्टा टी क्या होगा 1/50, टी क्या होगा 40/50 इंटू 100। इसको हमें सॉल्व करना है तो यहां से इस डेसिमल को हटाइए तो ये आ जाएगा यहां पर 1। ठीक है। 2 0 कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया प्लस 2 टाइम्स 50 से 50 कैंसिल होगा तो 1/40 इंटू 100। ये परसेंट में आएगा आंसर। तो 1 प्लस जब इसको कट करेंगे ये 20 आ गया, 20 से 100 को कट करेंगे तो 5 आएगा। 5%। कितना आएगा ये 6%। तो जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसमें जो एरर आएगी वो कितना आएगी 6% की एरर आने वाली है। तो n% क्या दे रखा है 6% दे रखा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।